हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है 5 + 3√2 है। क्या है? परिमेय संख्या या परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या बोले थे? क्या होना चाहिए? जो P/Q के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए। P/Q के रूप में होना चाहिए। तो जैसे क्या हो गया, 2, 3/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब पूछ रहा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में ना हो, जैसे √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या? अपरिमेय संख्या। लेकिन √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग निकल जाता है रूट, तो क्या हो जाता है? 2। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाता है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं संख्या नहीं है। अगर जो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या। क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या। अगर जो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दे या घटा देते हैं तो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो क्या हो गया? ये पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ जोड़ रहे हैं और क्या हो गया? 2 + √3 है, तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है? एक और अपने आप से कटे। एक और अपने आप से कटे। तो 28 तो एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, देख लेना फैक्टर तोड़ के। 69 के भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तो नहीं हो सकता। अब 71 नहीं है। तो इसका परिभाषा होता है अभाज्य संख्या के कि एक वैसा संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या होता है जो वैसा संख्या जो 2 या 2 से अधिक से कटे, वो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो जाता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय होगा। तो कौन परिमेय है? √25। तो √25 का हो जाता है 5। तो क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखना है चौथा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार संत होता है? संत का कंडीशन क्या होता है? संत का कंडीशन होता है कोई भी संख्या हो बटा क्या होना चाहिए? 2n और 5m हो, या क्या होना चाहिए? 1/2n होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 1/5m होना चाहिए। अगर जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो क्या होगा? वो संत होगा। वो क्या होगा? संत हो। अगर जो नहीं कर रहा है फुलफिल तो क्या हो जाएगा? असंत हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं? पहला क्वेश्चन तो देखते हैं, इसको देखते हैं। पहला 15 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 5 होगा, तो हो ही नहीं सकता। अब देखेंगे 160 का, तो 160 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ गया? 160 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 खवा में 80, 2 खवा में 40, 2 खवा में 20, 2 खवा में 10, 2 खवा में 5। तो ये देखो क्या होना चाहिए? 2/n या 5/m होना चाहिए। दोनों गुणम होना ही चाहिए, या दोनों अलग अलग होना। तो 2 क्या हुआ? 1 2 3 4 5। तो 2/5 × 5/1। तो कौन सा है? संत है। कौन ऑप्शन होगा? बी होगा ऑप्शन। अब पूछ रहा है दो समलगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक कहने का मतलब हुआ कि HCF, उसका HCF क्या होना चाहिए? दो सम लगातार का कितना होना चाहिए? ये तो याद होना चाहिए। याद नहीं है तो क्या करेंगे? दो सम लगातार, जैसे लिख लेते हैं 6 8 या 10 12, कुछ भी दो लगातार सम संख्या होना चाहिए। तो जैसे 6 से निकालते हैं 8 का महत्तम समवर्तक, तो क्या होगा? 1 खवा में 6 हो जाएगा, तो क्या हो गया? 2। तो 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसका महत्तम समवर्तक कितना होगा? 2। तो क्या होना चाहिए? 2। ये सब याद होना चाहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है। अल्फा और बीटा क्या है? द्विघात समीकरण है।
तो देखो क्या समीकरण दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 2 है। तो इसका क्या पूछ रहा है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर कितना दिया गया है 1, बी बराबर 1 और सी बराबर कितना दिया गया -2 दिया गया है। अब पूछ रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो हम दोनों को एलसीएम ले लेते तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -b तो -1/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो -2/1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -1 और -2, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए हो जाएगा। समझ में। अब तो देख लिए होंगे कि किस तरह से करना है। पहला का ऑप्शन अपरिमेय हो गया, दूसरा हो गया सी, तीसरा भी हो जाएगा सी, चौथा हो जाएगा बी, पांचवा हो जाएगा सी, छठा हो जाएगा डी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।